अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वाइब्रामाइसिन कैप्सूल के बारे में कि वाइब्रामाइसिन क्या है, उसके इस्तेमालात क्या हैं, प्रेगनेंसी डोज के बारे में और आखिर में उसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेडिसिन के रिलेटेड आने वाली हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाइब्रामाइसिन कैप्सूल, टैबलेट और इंजेक्शन, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। वाइब्रामाइसिन एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक मेडिसिन है और ये टैबलेट, कैप्सूल और इंजेक्शन की फॉर्म में अवेलेबल होती है। इसकी जो स्ट्रेंथ है टैबलेट की वो 100 mg है और इसका जो कैप्सूल और इंजेक्शन होता है उसकी भी जो स्ट्रेंथ होती है वो भी 100 mg होती है। इसका जो फॉर्मूला है वो डॉक्सीसाइक्लिन है। तो ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब इसके इस्तेमालात के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक्नी वेल्गस जो एक डिजीज है, एक बीमारी है, उसमें क्या होता है कि आपकी जो स्किन होती है इस पर रैशेस बन जाते हैं, इस पर दाने बन जाते हैं, एक डीट किस्म के होते हैं, वो किसी भी दवाई से जो है वो ठीक नहीं होते। तो इस कंडीशन में आप वाइब्रामाइसिन कैप्सूल, टैबलेट और इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो आती है वो है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जो बीमारी है उसमें ये होता है कि आपको ये बहुत ही सीरियस किस्म का एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो इसमें आपको बुखार होने लगता है, सर्दी लगती है और शदीद किस्म का बुखार होता है और आपकी जो जिल्द है उस पर ब्लैक कलर का जो है वो जख्म बन जाता है या वो दाग वगैरह बन जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी आप वाइब्रामाइसिन कैप्सूल, टैबलेट या इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा इसका जो अहम इस्तेमाल है वो है यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो है। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जो होता है उसमें हमारी जो पेशाब की नाली होती है उसमें बहुत ज़्यादा जलन होती है, पेशाब की नाली में दर्द आता है, बार बार पेशाब आता है या पेशाब में जो है वो रुकावट होती है। तो इसको यूटीआई इन्फेक्शन कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी आप वाइब्रामाइसिन टैबलेट, कैप्सूल या इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जेंटियो यूटीआई। जेंटियो यूटीआई जो है ये भी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है। इसमें भी यही होता है कि आपको जो है जो पेशाब की नाली होती है उसमें जलन होती है, उसमें पेशाब की नाली में दर्द होता है और पेट के जो निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा आपको दर्द होता है और एक्स्ट्रा किस्म का जो डिस्चार्ज वगैरह होता रहता है और पेशाब करने में आपको दर्द होता है। तो ऐसी कंडीशन में भी आप वाइब्रामाइसिन कैप्सूल, टैबलेट या इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन जो है, ये जो इन्फेक्शन होता है ये आपके पेट के अंदर होता है। पेट के अंदर होता है या आपकी आंतों में इन्फेक्शन होता है या आंत में सोजिश वगैरह होती है। तो ऐसी कंडीशन में भी आप वाइब्रामाइसिन कैप्सूल, टैबलेट या इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है ऑप्थेल्मिक इन्फेक्शन। ऑप्थेल्मिक इन्फेक्शन, ये जो इन्फेक्शन होता है ये आंख का इन्फेक्शन होता है। तो इसमें आपकी आंख में जो है दर्द हो सकता है, आंखों में सोजिश हो सकती है, आंखों में पस पड़ जाती है या आंखों में से गैर जरूरी जो है लिक्विड जो है वो बहता रहता है। तो आपकी आंखें जो है सुर्ख हो जाती हैं। तो ऐसी कंडीशन में भी आप वाइब्रामाइसिन कैप्सूल, टैबलेट या इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा वाइब्रामाइसिन कैप्सूल, टैबलेट या इंजेक्शन का जो एक अहम इस्तेमाल है वो हम इसको नमूनिया में इस्तेमाल कर सकते हैं।
और उसके अलावा मलेरिया बुखार जो है अगर किसी को हो जाता है तो ऐसी कंडीशन में आप वाइब्रामाइसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी सांस की नाली में इंफेक्शन है, सांस की नाली में दर्द है या जख्म है, आपको सांस लेने में रुकावट आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप वाइब्रामाइसिन कैप्सूल, टैबलेट या इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो आता है साइनसाइटिस, जो है वो एक बीमारी है। इसमें जो होता है कि आपका जो नाक होता है, नाक के अंदर इंफेक्शन होता है, जख्म होता है, तो या आपको बार बार छींकें आ रही होती हैं, नज़ला होता है, जुकाम होता है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप वाइब्रामाइसिन कैप्सूल, टैबलेट या इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद आता है रोज़ेशिया। इसमें आपके जो चेहरे की रंगत होती है वो बिल्कुल सुर्ख नुमा हो जाती है, और ये जो इन्फेक्शन होता है ये खासकर फीमेल्स में होता है। तो वो इस इन्फेक्शन से जान छुड़वाने के लिए वाइब्रामाइसिन कैप्सूल, टैबलेट या इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकती हैं। उसके बाद जॉइंट इन्फेक्शन, हमारे जो जॉइंट हैं, जोड़ हैं, जोड़ों में जो इन्फेक्शन होता है उसमें अगर कोई एंटीबैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है जोड़ों में, तो उसको ऐसी कंडीशन में भी आप वाइब्रामाइसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको डायरिया हो गया, डायरिया की एक किस्म है जिसमें आप एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं और वहां पे जाके आप कुछ खाते हैं या पीते हैं, तो वो उस वजह से जो आपको लूज मोशन लगते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी आप वाइब्रामाइसिन कैप्सूल, टैबलेट या इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर जो होता है, उसमें ये भी एक फीवर है, बुखार है, जिसमें आपका गला बहुत ज़्यादा दर्द होता है और ये टिक बाइट की वजह से होता है। तो ऐसी कंडीशन में भी आप वाइब्रामाइसिन कैप्सूल, टैबलेट या इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी कान में इंफेक्शन है, कान में सोजिश है, कान में से रेशा आ रहा है, तो भी आप वाइब्रामाइसिन कैप्सूल, टैबलेट या इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको हैजा हो गया या किसी जानवर या इंसान के काटने के बाद जो आपकी जिल्द पर जो जख्म होता है, तो उस जख्म से जो है इन्फेक्शन को दूर करने के लिए भी आप वाइब्रामाइसिन कैप्सूल, टैबलेट या इंजेक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ओवरऑल हम देखें तो वाइब्रामाइसिन एक एंटीबायोटिक टैबलेट है, कैप्सूल है या है, तो ये एक हमें हमारी बॉडी में अगर कोई भी इंफेक्शन होता है, एंटीबैक्टीरियल इंफेक्शन है या कोई भी इंफेक्शन है, तो उसको दूर करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रेगनेंसी और डोजेज की। इसकी जो डोज है, अगर आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है तो आप इसका एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी जो टैबलेट है 100 mg की, वो भी आप एक सुबह एक शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। इंजेक्शन जो होता है वो हॉस्पिटल्स में यूज़ किया जाता है या क्लिनिक में यूज़ किया जाता है। तो उसके अलावा अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों में ये इस्तेमाल नहीं करवाई जाती। अगर आप करवाना चाहते हैं, अगर आपके बच्चे की उम्र 8 साल से ज़्यादा है, तो फिर आप उसको इस्तेमाल करवा सकते हैं। वाइब्रामाइसिन कैप्सूल या टैबलेट एक रोज़ाना इस्तेमाल करवा सकते हैं। और जो प्रेगनेंसी में ये जो है टैबलेट है, कैप्सूल है या इंजेक्शन है, ये सेफ नहीं है। और आप दूध जो बच्चों को फीड करवाती हैं, फीमेल्स हैं, तो वो भी इसको इस्तेमाल ना करें। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स की। वाइब्रामाइसिन कैप्सूल, टैबलेट या इंजेक्शन के इस्तेमाल करने से जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, उसमें सबसे पहले नंबर पे आता है आपको स्किन इन्फेक्शन। मतलब आपकी स्किन पे रैशेस बन जाते हैं, सुर्ख नुमा दाने बन जाते हैं, उसमें पस पड़ जाती है। उसके अलावा आपको वोमिटिंग हो सकती है, उल्टी हो सकती है और डिजीनेस हो सकती है, आपको नींद वगैरह आना, वर्टिगो, आपको चक्कर आने लग जाते हैं। उसके अलावा आपको नोजिया हो सकता है, मतली हो सकती है। तो ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। आज की वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आने वाली नई हर वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।